नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अभ्युदय के पटल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज एक बहुत ही खास प्रोग्राम आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और बड़ा आनंद आएगा जब आप जानेंगे कि हम एक खास मेहमान से मिल रहे हैं और वो खास मेहमान हैं डॉक्टर अमन बाटला। डॉक्टर अमन बाटला जिनका परिचय अगर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि डॉक्टर अमन बाटला सर्टिफाइड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पियानो आर्टिस्ट with 52 world record titles from across the globe. He created history on piano playing with his two world records based on Indian classical music. 2221 notes in 1 minute and 47 notes in 1 second. Wow. Dr. Batla is an internationally awarded educator from UNICEF, UNESCO, and a national awardee on the occasion of National Skills Summit for his diploma course in musical composition. You will be glad to know that Dr. Aman Batla is the only pianist from India who earned a PhD in music therapy, prenatal, and did his second PhD on the thesis based on relationship between Indian classical and Western classical music. वाह, हर लाइन पर मुझे वाह करने का मन होता है। और अवार्डेड विथ भारत गौरव हरियाणा रत्ना, अटल पियानो प्रतिष्ठा शिखर सम्मान at the Parliament of India, Indian Achievement Award, World Excellence Award, and multiple such national and international accolades. तो डॉक्टर बाटला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए मुझे लगता है कि जितना मैं पढ़ती जा रही हूँ उतना मुझे आनंद आता जा रहा है। तो फिर से वेलकम डॉक्टर बाटला, हमारे साथ मौजूद है और बहुत आनंद आएगा। मुझे लगता है कि आपकी इस जर्नी को जानने में। जी, थैंक यू सो मच इंदु जी। इनफैक्ट ये आपका प्यार और इतना बड़पन है, आपने इतना मेरा हेवी इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ म्यूजिक का और आई रियली मीन दैट। नहीं, यही मैं कहती हूँ कि यही बड़प्पन होता है। मैंने कहा था ना आपको, जो पंक्तियां मैंने कही कि जो जितना जान लेता है वो जान लेता है कि जानने के लिए भी कितना कुछ है। तो ज्ञान का वैसे तो कोई अंत नहीं है, लेकिन जो आपने प्राप्त किया है अभी तो वो भी अपने जी, आप में अमेजिंग है, मैं कहूँ तो। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थैंक यू सो म्यूजिक की मच। मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरे विश्व में अगर किसी विषय पर सबसे ज्यादा अगर लोग इंटरेस्ट दिखाते, सबसे ज्यादा जिनके लिए मनोरंजक का जो सबसे बड़ा जो साधन होता है, और बात तो आपने थेरेपी की भी की है, आपने म्यूजिक थेरेपी की बात की है, लेकिन जी, सबसे ज्यादा लोग अटैच इसी चीज से होते हैं क्योंकि म्यूजिक जो है कहीं ना कहीं हमारे दिल के तारों को बिल्कुल। छेड़ देता है, जो कि और किसी माध्यम से छेड़ना शायद आसान नहीं पैदा होता। होते ही रिदम तो आ गई ना। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही कहा। जी, तो सबसे पहले डॉक्टर बाटला, मैं जानना चाहूँगी आपकी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में। शुरुआती दौर से लेकर वो के तो आपने जो ये भी कहते हैं ना, पैदा होते ही रिदम तो हार्ट बीट के रूप। यस, यस, रिदम हार्ट बीट के रूप में बिल्कुल आ जाती है, शुरुआती दौर में ही आ जाती है और उस हार्ट बीट को आप जैसे मतलब विश्व प्रसिद्ध जिसको कहें, वो और बढ़ा देते हैं संगीतज्ञ। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं अपनी जर्नी के बारे में, म्यूजिकल जर्नी के बारे में, स्क्रैच से, शुरुआती दौर से लेकर के एक मोस्ट अवार्डेड पियानो आर्टिस्ट भारत के, हमारे देश के कैसे बने? जी, आई से ये एक इस प्रकृति की कृपा है जिन्होंने मेरे को चुना, संगीत जी, मेरे जी। अंदर बख्शा। अदरवाइज इंसान की औकात नहीं बोले कि हाँ मैंने संगीत सीखा। नहीं भाई। सो बचपन से ही मैं बहुत सारे म्यूजिकल
बट में परवरिश हुई। तो तकरीबन जब मैं 27-28 साल का था, जी। उस ड्यूरेशन में जाकर मैं बोलूँगा मेरे को करंट लगा कि नहीं यार, हम्म। आपकी आवाज बीच-बीच में सीखना कट रही है। जी, चाहिए। और जी, पियानो मेरे को हमेशा पियानिस्ट एक हाथ से अलग काम कर रहा है, एक से दूसरा आई थिंक नेटवर्क करना चाहूँगा, नहीं तो वो पता चले लेटेंसी के चक्कर में हमारा इंटरव्यू ही आगे पीछे हो गया। जी, जी, जी। सो लेट्स मूव विद द फ्लो, आई एम श्योर भी बिल्कुल, ठीक हो बिल्कुल। जाएगा वो। सो फिर आई वाज फॉर्चुनेट, मेरे को मेरे गुरु मिले श्री नवल सिंह जी। ओके। उनकी गाइडेंस में मैंने अपना एग्ज़ाम भी दिए हुँ, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक के। हुँ। बहुत सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट भी करा हर एक, बिकॉज़ जब मैंने चुना म्यूज़िक को तो मेरे परिवार ने एक लिटरली यू नो अवॉइड कर दिया। कहते हैं ना वो आई नो। बेदखल, बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर, क्या बिल्कुल। मतलब एक आई हैड अ गुड किक कि आई नो। भैया तुमने अगर संगीत करना है तो प्लीज़ स्टे ऑफ, हमारे को यस। ये चीज़ करने दो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बड़ी बॉलीवुड सी स्टोरी रही। हुँ, एंड हुँ। अगेन आई वाज डबल ब्लेस्ड कि मेरी वाइफ शिल्पी वाज देयर विद मी, जिसने हर मोमेंट मेरा साथ दिया। क्या बात है! और एक बेटी भी थी मेरी उस टाइम पे, 5 साल की थी उस टाइम पे, अब तो अच्छा, माशाल्लाह वो भी बड़े होने के कगार पे है। ओके। सो जर्नी शुरू हुई, नवल सर की गाइडेंस में थोड़ा बहुत चलता रहा। मेरे को सर ने बहुत एक्सपोजर दिया, शोज कैसे होते हैं, सब कैसे होता हुँ, है। देन हुँ। जैसे जैसे सीख रहा था, उसी बेसिस पे मैंने सिखाना भी शुरू करा, क्योंकि आर्थिक समस्याएं बहुत रही, हुँ, कोई हुँ। सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, तो जी, पैसा भी चाहिए था। तो 15 साल जहाँ पे एक थोड़ा सा सिखाने का भी वो पैशन एक चलता आ रहा है। जी, जी। बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरी जॉब लगी एम्बियंस मॉल के अंदर, और हुँ, हुँ। वहाँ से अगेन एक एज अ फैमिली जुड़े मेरे को, एम्बियंस मॉल के जितने भी फैमिली हैं, हुँ, वहाँ से एक इसकी भूख लगी। क्योंकि हुँ। जब आर्टिस्ट को ये मिल जाता है ना, इसकी आवाज़ जब सुनने को मिलती है ताली की, तो उससे एग्ज़ैक्टली। खूबसूरत कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं एंड लगता, देन बिल्कुल। आगे वहाँ पर एम्बियंस के अंदर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती थी जब भी मैं प्ले करता था, बहुत प्यार मिला मेरे को वहाँ से। जी। देन रियलाइज्ड कि नहीं यार, मेरे को कॉन्सर्ट पियानिस्ट बनना है। हुँ। देयर एंड देन आई डिसाइडेड कि अपनी एक आइडेंटिटी तो चाहिए। देखिए बिल्कुल। बॉलीवुड कवर बहुत सारे पियानिस्ट कर रहे हैं, मेरा तो हाँ, बॉलीवुड भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कॉपी पेस्टेड हो, जब तक अपना फ्लेवर ना ऐड हो जाए उसमें मज़ा नहीं आता, अंदर की एक भूख नहीं मिटती। बिल्कुल, सो बिल्कुल। वहाँ से कॉन्सर्ट पियानिस्ट की चीज़ हुई शुरू, वहाँ से लगा कि नहीं, अपनी आइडेंटिटी के लिए लेट्स सी के फास्टेस्ट पियानिस्ट का क्या है रूप, बिकॉज मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब इंडियन क्लासिकल इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है हुँ। और इतना स्कोप है इम्प्रोवाइज करने का कि हर राग को हर बारी छेड़ो कुछ नया निकल के आता है। वाह! तो क्या वो बात! स्पीड नेचुरल बढ़ती गई, कहते हैं ना हुँ, वो लॉ हुँ। लग जाती है, तो वो चला। हाँ, बिल्कुल, मैंने सोचा बिल्कुल। नहीं था कि हाँ ये करना है, बट वो हुआ। हुआ तो फिर एक रियलाइजेशन हुई कि क्यों ना एक सर पैर वाला एक रिकॉर्ड बनाया जाए, बिकॉज गिनीज का क्राइटेरिया था कि आप एक ही नोट को ऐसे ऐसे बजा रहे हो। ओके, नाउ दैट इज नॉट अ यस। फास्टेस्ट प्लेइंग, वो तो आप बच्चे को एक रियाज पे बिठा दो तो वो बन हुँ, जाएगा। बिल्कुल। देन आई थॉट एक ऐसा सर पैर लगा के 2014 में पहला रिकॉर्ड बना जिसमें 804 नोट्स 1 मिनट में प्ले हुए। क्या बात है! बहुत अच्छा शांति मिली कि चलो कुछ अपना बना। हाँ, हाँ। फिर 2016 में उसको ब्रेक करा, क्योंकि रियाज चलता जाता है, रेगुलर आप हुँ, प्ले कर रहे हो। हुँ, बिल्कुल। तो 2016 में बने 1208 नोट्स 1 मिनट में और 33 नोट्स 1 सेकंड में, ये एक वाव! क्राइटेरिया और ऐड हुई। क्या बात है! फिर उसके बाद टचवुड मीडिया ने बहुत सपोर्ट दिया, हर जगह एक्नॉलेजमेंट होने लग गई। हुँ। हमारी हरियाणा गवर्नमेंट सीएम जी से मुलाकात हुई, कुछ अवार्ड्स मिलने शुरू हुए, फिर वो चेन चलती गई। जहाँ भी जाऊँ वहाँ पर बोलते थे जी फास्ट पीस तो ज़रूर सुनाओ। उस बहाने और रियाज हुआ। फिर 2018 में फाइनल एक और रिकॉर्ड बना जिसमें 2221 नोट्स 1 मिनट में बजे और 47 नोट्स 1 सेकंड में बजे। हुँ। एंड दैट वाज लॉजिकल इंडियन क्लासिकल बेस्ड म्यूजिक जो क्रिएट हुआ। तो वो आई बिलीव दैट इज़ हाउ एक स्क्रैच से लेकर एक जर्नी शुरू हुई, और अब समझ में आ रहा है जैसे आपने वो 4 लाइनें बोली थी ना, आज जाके
जान रहा हूँ कि अभी तो जानना शुरू हो रहा है। जानना तो शुरू। अब जर्नी शुरू हो रही है आई बिलीव। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही। दैट्स इट। जब आप ये है जी जितना जर्नी जान आज तक। रहे हो तो आपको लग रहा है कि अभी जर्नी शुरू हुई है, और हमारे लिए तो ये है कि आप शिखर पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल जैसे हिमालय की जो सबसे ऊंची वाली चोटी होती है ना, आपने वो चुन ली है, और वो छू ली है आपने उस चोटी को। और उस छोटी चोटी को जो आपने छुआ है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपका जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वो जर्नी कैसे बनी? जी। लाइक आपने बता तो दिया कि ठीक है हम कोशिश किए, लेकिन वो जर्नी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। जी। बहुत एक्साइटिंग फेज था। आई स्टिल रिमेम्बर जब शुरुआत का टाइम रहा तो जी। देखिए पियानो के ऊपर जब आप प्ले कर रहे हो तो हम्म। ट्रस्ट मी 10 उंगलियां बहुत कम है। 88 कीज का ये एक प्लेग्राउंड है जिसमें माय सिर्फ 10 गॉड। उंगलियों से आपने प्ले करना है। हम्म। और अगर लॉजिकली समझने में आए तो हर एक कीज का प्रेशर भी अलग अलग यूज होता है, ऐसा नहीं हम्म। कि एक साथ एक चीज जा रही है। तो हम्म। वो साइंटिफिक चीजें कुछ समझने में लगा। फिर उसके बाद रियाज जब शुरू हुआ हम्म। तो इंदु जी मानिए हाथ ऐसे सूज जाते थे, उंगलियां सारी ऐसी मोटी हो जाती थी माय बिकॉज गॉड। बहुत जान लगती थी। अच्छा। एंड बाय द टाइम हम्म। जो फाइनल वाला रिकॉर्ड वाली चीज़ें आई तो जी। नहीं, इनफैक्ट सेकंड वाले रिकॉर्ड में भी हुआ था ये। अच्छा। ऑडियंस थी 700-800 लोग तकरीबन थे सामने, और सबके जी। सामने ही सारी काउंटिंग हो रही थी, सब चीज़ें स्क्रीन पे थी। हाँ हाँ। तो बेस्ट पार्ट वाज मेरे जो डिज़ाइनर थे उन्होंने एक सूट मेरा बनाया जिसकी वजह से यहाँ हाथ टाइट हो जाता था। अब जब वो प्ले ओके। हो रहे हैं तो पूरा मसल पूरी फूलती है और वो हम्म। टाइट हो गया बार बार। माय तो मेरा गॉड। तीसरे अटेम्प्ट में जाके मेरा वो 1208 वाला हुआ था, बिकॉज उससे पहले मेरा लॉ ही नहीं बन पा रही थी। हम सब अच्छा। सोच रहे थे "ये आज तो गया"। तो ऐसे अच्छा। बड़े खूबसूरत इंसिडेंसेस रहे। एंड हम्म। यस, दिन में 8-8 घंटे 5-5 घंटे का रियाज भी रहा। ओके। तब जाके समझ में आ रहा है कि समझना है। तब जाके समझ में आ रहा है कि समझना है। तो इतना लंबा रियाज़, और मुझे ये तो पता ही नहीं था कि उँगलियाँ इस तरह सूज जाती हैं, और बिल्कुल, तब बहुत मेहनत जाके लगती आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। है हुँ? जी। इतनी रियाज़, इतनी मेहनत, मतलब ये तो निश्चित ही है कि अगर इतनी ऊँची चढ़ाई पर चढ़ना है, ऊँचे शिखर को छूना है, तो रास्ते में बड़े-बड़े पत्थर भी आएँगे कंकड़ों के अलावा, और खाइयाँ भी आएँगी, और वो सारे आपने पार किए। बड़ी, और इसमें बड़ा धैर्य चाहिए ना, क्योंकि जब उँगलियाँ सूज जाती है, तो लगता है ना कि अब छोड़ देता हूँ, कैसे बजाऊँ? तो आपने काफ़ी मेहनत की है निश्चित ही, और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, और मेहनत का फल मीठा होता है, जो आपके लिए हो गया। लेकिन मुझे एक तो आप ये बताएँ कि पियानो और कैसियो में क्या फ़र्क है? क्योंकि मैं अभी तक ये सोचती रहती हूँ कि पियानो और कैसियो एक ही सी चीज़ है। तो ये आप मुझे जी। ज़रूर बताएँ सबसे पहले। बट आपके आपके क्वेश्चन में ही एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, देखो बड़ा मजेदार। कैसियो एक कंपनी है जो कि सिंथेसाइजर बनाती है। ओके। ऐसी ही यामाहा भी कंपनी है, ऐसी रोलैंड, बहुत सारी कंपनीज है जो हाँ, सिंथेसाइजर्स बजाती बिल्कुल। बनाती हैं। हुँ। तो पियानो और सिंथेसाइजर में सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि सिंथेसाइजर की जो कीज होती हैं जो हुँ। वो प्लास्टिक की होती हैं। अच्छा। और हालांकि आज बड़े एडवांस आ गए हैं जिसमें एक टच पेडल भी मिल जाता है आपको, हुँ, हुँ। बट वो वो वाला भाव नहीं मिलता। तो अब हालांकि, और पियानो की अगर हम बात करते हैं तो ये सारा वुडन कीज हुँ। हैं जैसे इस स्प्राइट ओ मैनर में। अच्छा। प्रेशर वही है, मेहनत वही है जैसे हम ग्रैंड पियानो देखते हैं मूवीज में। और हुँ, अगर हुँ। मेरे वीडियोस आपने जी, जी, देखे हो तो वो बाहर हैं मेरे भगवान जी। आ जी। गए हैं अब आजकल जो कि हमारे काम बहुत बजट फ्रेंडली हुँ, कर लेते हैं, अदरवाइज हुँ। ये सारे भगवान जी की कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है एट टाइम्स। अच्छा। बट सिंथेसाइजर के अंदर अब जैसे रिदम की अगर हम बात करते हैं तो रिदम ऑटोमेटिक, आपने एक बटन दबाया आपको एक रिदम मिल गई। हुँ। पियानो के अंदर वो रिदम आपको क्रिएट करनी होती है जिस ओके। ताल पे हम चल रहे हैं। तो हुँ। पियानिस्ट एक हाथ से ताल क्रिएट करता है, कॉर्ड चेंज करता है, साथ साथ गाना भी प्ले करता है। ओके। तो तीन काम एक साथ हो रहे हैं जिसके अंदर हर एक उंगली का प्रेशर अलग अलग है। ओके। तो सिंथेसाइजर बहुत इजी कर देता है काम को, हालांकि एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। हुँ। टेक्निकल
टाइमिंग एस्पेक्ट सिंथेसाइजर में बहुत ज़रूरी है और बहुत माहिर, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं। सो इस हाँ, पियानो कि कैसियो इज़ अ कंपनी जो कि सिंथेसाइजर ओके। बनाती है। पियानो तो और सिंथेसाइजर 2 चीज़ें सिंथेसाइज़र हैं एंड पियानो जिसमें 2 हमने अलग-अलग चीज़ें एक हैं। ओके, तो क्या आवाज़ का भी फ़र्क पड़ता है जब आप बजाते हैं तो? जी, ओके, ओके। तो चलिए एक तो बिल्कुल आपने में 100% वो एक डिजिटल तरीके से निकल के आ रही है, ये एक गिटार की तरह। ओह! बहुत बहुत सुंदर बात बताई आपने क्योंकि अभी तक तो मैं दोनों को एक सा ही समझ रही थी क्योंकि देखने में कीज़ एक से ऐसे ही लगते हैं और हारमोनियम की बिल्कुल आवाज़ जी, बिल्कुल अलग जी, होती जी, है, तो जी, वो पता था कि हाँ, हारमोनियम अलग होता है। ये तो समझ में आता था। जी। तो बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई। अब मुझे जब हम बात कर रहे हैं पियानो और सिंथेसाइज़र की, तो क्यों ना आप मुझे ये बताएँ कि आपका कोर्स किस तरह से जैसे अगर मैं आपसे सीखना चाहूँ, जी, तो क्या मैं सीख सकती हूँ? आप कुछ सिखाते भी हैं? कोर्स भी बिल्कुल, हमारे लिए कुछ बना रखा है आपने हमारे जैसों के बिल्कुल बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। जी, इनफैक्ट आपको जान के खुशी होगी कि जी, जो जो यंगेस्ट बच्ची है जिसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो 7 साल की है। ऐसे ओके, 5 बच्चे हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ओके, और जो एल्डेस्ट हैं जो मेरे पास आ रहे हैं वो 72 साल के हैं। जी। यहाँ ओह! सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए, वो है जुनून। बस सीखने ज़ुनून, का दिल होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं सिखाता भी इनफैक्ट ये हूँ कि हम म्यूज़िक कंपोज़ कैसे करते हैं। आज बड़ा आसान है, इंटरनेट पे गए, हमने गाने को कॉपी कर लिया या बिल्कुल, कहीं से रट लिया। रटना नहीं है यार, संगीत यहाँ से नहीं, यहाँ से होना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ से तभी आएगा जब आपकी जो नींव है, जो हाँ, बेसिक्स हैं, वो बहुत क्लियर हों। बिल्कुल। जी, तो मैं वो बेसिक्स क्लियर कराता हूँ। अब जैसे स्केल्स हैं, तो हम स्केल्स को स्केल्स बोलते क्यों हैं? बहुत जी, खूबसूरत बिल्कुल, साइंस है उसके पीछे। बिल्कुल। एट द सेम टाइम हम कॉर्ड्स की बात करते हैं, हाँ, तो वो कॉर्ड्स कब लगानी है, कब नहीं लगानी, यू नो हुँ, ये सब चीज़ें हैं। आई थिंक मेरा वीडियो गलती से स्टॉप हो गया आपसे। मुझसे स्टॉप हो गया? ओह जी। सॉरी नहीं, नहीं, इट्स ओके। अ, दैट इज़ आई डोंट नो नहीं एक्चुअली किन्हीं और आप ही स्टार्ट कर सकते हैं, आप ही स्टार्ट कीजिए, मुझे आप ही से कहना होगा। वो कोई हर्षिता बल्ला जी आई थी, मैंने उनका किया था तो पता नहीं। ओके, लो यस। जी लो, आई एम तो बैक। ये जो आपने जो बताया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि तो वो कोर्स जैसे आप कितने महीने का कोर्स है और किस तरह से आप करते हैं और ऑनलाइन किस तरह से लेते हैं? जी, थोड़ा-सा ये भी अगर जाने तो जी, मुझे भी जी, बड़ा जी। फ़ायदा होगा और लोगों को भी। इनफैक्ट आपको जान के खुशी होगी, हमारा हिंदुस्तान का अगेन गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की बहुत कृपा है। पहला जी, आईएसओ सर्टिफाइड ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स है ये पियानो का, पियानो बेस्ड। ओके, यस। और आईएसओ तो है ही, साथ में यूनिसेफ, यूनेस्को का भी एक एप्रिसिएशन लेटर मिला मेरे को। ओह वाह! कुछ नेशनल फेलिसिटेशन इसके लिए भी मिले बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने अपना रोज़गार भी बनाया, बहुत सारे टीचर्स बने मेरे स्टूडेंट्स, हुँ, बहुत सारे हुँ, स्टूडेंट्स परफॉर्मर्स बने। तो आई हुँ, थिंक उसकी कृपा है और मेरा बहुत बड़ा पैशन है, आई लव टू टीच, वो बहुत मज़ा आता है चीज़ें वॉव! कराने में। क्या बात सो है। ये तकरीबन 36 क्लासेस का कोर्स है, जिसमें अच्छा, क्लास वाइज़ मैं सारा एक सब्जेक्ट देता हूँ। हुँ, इस 36 क्लास के अंदर इतना डेटा आ जाता है आपके पास जो आने वाले और 2 साल आप इज़िली अपने आप को मास्टर करने में लगा सकते हैं, बिकॉज़ क्या बात है। प्रैक्टिकली वो नहीं है। अब एक और चीज़ है जिसके अंदर सिर्फ़ थ्योरी बेस्ड हम लोग करा रहे हैं, हुँ, हुँ, सो दैट कुछ बच्चे हैं जो दूर हैं, कुछ बच्चे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके जी। पास ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, हुँ, हुँ। कि अपने पेस पे किसी ने अपनी तैयारी करनी है, तो वो थ्योरी बेस्ड हमने चीज़ें दी। तकरीबन 20 क्लास का ये एक मॉड्यूल सेट हुआ है। जी, जी। इट इज़ टेकिंग ब्यूटीफुल शेप, बहुत कृपा वाह! है एंड आई एम रियली लविंग इट। वो हर जगह ना एक एक चीज़ आ रही है, तो डेटा अगर जिसके पास है उसको पता है मेरे पास रियाज करने के लिए सालों का मटेरियल आ गया भाई। वो क्या लॉजिक बात समझ जाओ क्या है, दैट्स इट। क्या बात है। तो मुझे आप ये बताएँ कि उसके लिए पियानो होना ज़रूरी है क्या? अगर पियानो शुरुआती अगर हो दौर तो में बहुत अगर अच्छा है। सीखना चाहते हैं, तो पियानो होना चाहिए? सिंथेसाइजर इज गुड। नहीं नहीं, सिंथेसाइजर भी अगर है आपके पास 5 ओके। ऑक्टेव वाला, तो इट इज़ गुड इनफ कि आपकी गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। हाँ, गाड़ी चलनी शुरू हो जाए, थोड़ी आगे बढ़े तो फिर कोई सोचे ना तो बिल्कुल शुरुआती ठीक। दौर में, तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि पियानो भी अगर हो सॉरी सिंथेसाइज़र भी हो और कितने कीज़ वाला होना चाहिए?
61 5 ऑक्टेव्स बोलते हैं उसको जी, ओके, 130 61 का आता कीज़ वाला है हो? तकरीबन जी, ओके, ओके, तब वो मतलब सीखने के हम लायक हो जाते हैं। वो हो तो जाता ज़रूर आपकी एक स्टूडेंट तो पक्की हो गई, है। बी क्योंकि माय मुझे गेस्ट। लगता है मेरा जो पियानो उतना बड़ा ज़रूर होगा। सॉरी, नहीं, बी माय सिंथेसाइज़र, गेस्ट। मैं हमेशा सिंथेसाइज़र को पियानो बोल देती हूँ। चिंता ना करो, आपकी भी जर्नी शुरू। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, मैंने आपके बारे में जब पढ़ा तो मैंने एक चीज़ और पढ़ी कि म्यूज़िक थेरेपी, जी, तो ये मैं कहूँ कि बहुत गहराई से तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जी, लेकिन बहुत मोटे तौर पर मैं खुद के लिए भी मानती हूँ कि म्यूज़िक बहुत थेरेपी का एक बड़ी थेरेपी का काम करता है, मेंटल जी। स्ट्रेस और बाकी चीज़ों में। तो आप म्यूज़िक थेरेपी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? या आपने किस तरह इसको थेरेपी की तरह देखा या समझा? परफेक्ट। मैं आपको जी, अगेन एक सरसरी में बात करें तो जी, म्यूज़िक से सभी लोग कनेक्ट करते हैं। अब आप बिल्कुल, बिल्कुल। इमेजिन करें आप एक शादी में जाते हैं जी, और वहाँ पर बहुत ज़ोरदार म्यूज़िक चल रहा है, धम, धम, धम। हाँ, आप एकदम से डिस्कनेक्ट होंगे बिल्कुल, और हाँ। यही आप एक जगह जिम जा रहे हैं और जिम में अगर आप शहनाई सुनते हैं, हुँ, तो आपका रिएक्शन ऐसा ही आएगा कि जिम में शहनाई बज रही है, वो तालमेल नहीं बैठता। जी, दैट इज़ द रोल ऑफ म्यूज़िक। आप जिस ओके। तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, आपके बॉडी के अंदर वैसे ही उच्चारण होने शुरू होते हैं। फॉर एकदम स एग्ज़ाम्पल हुँ, आप गानों की बात करते हैं, तो कई लोग बॉलीवुड गानों से भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं। मेरी हाँ, जर्नी बिल्कुल। इनफैक्ट वहाँ से शुरू हुई थी, वो भी शेयर करूँगा, एक बड़ा खूबसूरत इंसिडेंस था। ज़रूर, ज़रूर बताइए। बट उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस। म्यूज़िक थेरेपी साइंटिस्ट साइंटिफिक अप्रोच क्या है इसकी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए हर एक नोट जो आप हुँ, प्ले कर रहे हैं इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। हुँ, अगर आप गूगल पे कभी सर्व करिएगा हुँ। एक पैटर्न बनता है जब भी आप कोई भी एक फ्रीक्वेंसी का नोट प्ले करते हैं। यस, यस। अब आप उस पैटर्न को इमेजिन करें, एक पर्टिकुलर राग बेस्ड आपने चीज़ प्ले करी, उस पैटर्न का प्रभाव पानी पे बहुत खूबसूरत होता है। आप लेयर्स देख सकते हैं बनते हुए। वॉव! ये तो एंड हमने तानसेन के ज़माने में सुना था उनकी बातें। अब तो एनीवेयर अगर आप जाके अच्छा। एक स्थिर पानी है जहाँ पर और उस जगह पर अगर आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ से, तो आप एक हुँ, पैटर्न देखेंगे पानी के बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल। एक लेयर बनती है। यस, यस, एंड हम लोग ब्लेस्ड हैं, हमारी बॉडी तो 71% पानी है ह्यूमन यस। बॉडी में। बिल्कुल। तो अब आप समझें इसका प्रभाव। अगर एक इन इन लहरों का एक गुच्छा आया, एक राग जैसे हमने सुना, जी, वो गुच्छा जो हमारे अंदर जाता है, वो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉल्ड कॉर्टिसोल। यस। वो कॉर्टिसोल को सप्रेस करता है जो कि जी, स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है क्या इंसान बात की है! बॉडी में। यस। और जी, जी, दिस इज़ बिल्कुल। जस्ट वन एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे राग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत हुँ, सारी चीज़ें क्योर करते हैं। हुँ, हुँ। तो कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट जहाँ मेरी जर्नी कैसे शुरू होती है। हाँ। मेरा एक कॉन्सर्ट था और हुँ, ऑलमोस्ट कंक्लूजन में था, जिसमें एक बुजुर्ग आए स्टेज पे। हुँ। मतलब स्टेज पे चढ़ना शुरू हो गए, वो मेरे से कुछ बोलना चाह रहे थे। अच्छा। अब जो ऑर्गेनाइजर्स थे और जो गार्ड्स होते हैं वहाँ पर, उन्होंने रोका कि सर आप ऐसे नहीं बिल्कुल। जा सकते, आर्टिस्ट बाद में मिल लीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने उतरते हुए बस मेरे को बोला, बेटा जगजीत सिंह जी का कुछ सुना दीजिए। अच्छा। एंड जगजीत जी मेरे को बहुत, अगेन मैं बहुत कनेक्ट बहुत, करता हूँ उनसे। बहुत सुंदर, यस, मेरे भी बहुत फ़ेवरेट हैं। तो बस वहाँ उनका चीज़ शुरू हुई, तो मैंने वो एक नज़्म उनकी प्ले करी, बात निकलेगी तो दूर तलक दूर जाएगी। तक लग जाएगी, जी। और वो ख़त्म हुआ और वो अंकल वापस स्टेज पे आए। हुँ, भाड़ में गई जो दुनिया रोक रही थी, ऐसे धक्का मार के। एंड जैसे बच्चा रो रहा होता है, वो हुँ, रोते रोते आके ही हग में। वॉव! और ऐसा एक आर्टिस्ट को इससे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता कुछ रिएक्शन। तो मैं बड़ा भावुक इंसान हूँ, मैं भी रोना शुरू हो गया, बड़ा एक माहौल बिल्कुल, सीरीन सा हो गया। एकदम। उन्होंने बताया कि वो जगजीत जी के बहुत क्लोज थे जी, और दैट्स हाउ कुछ यादें बहुत उनकी पास वाली वापस आ गई। एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। ओके, तो मेरे लिए तो वो इतनी अच्छी फीलिंग थी। आज भी मैं याद करता हूँ तो बहुत खूबसूरत पल था वो। सच में। एंड दैट थिंग चेंज्ड माय विजन कि देखो म्यूजिक से लोग कितना अच्छा और कितना क्लोजली कनेक्ट करते हैं। जी, जी, जी। एंड सेकंड फिर इसके ऊपर मैंने वो साइंटिफिक स्टडी अपना करना शुरू करा, वेर इन हुँ, हुँ। क्या ऐसा प्रभाव है, क्यों इंसान रोने लग जाता है या क्यों खुश हो जी, रहा है। जी,
तो जब हम लोग अपना सेकंड चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिस हम्म। इज ऑल्सो ब्यूटिफुल जर्नी आई विल से, एंड ये बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है, बिकॉज बिल्कुल। एक प्रेगनेंसी के टाइम पे हम्म। आई सॉ माई वाइफ, 3 महीने हम्म। के बाद ही शी वॉज ऑन बेड रेस्ट। यस। तो एक औरत उस ड्यूरेशन में कितना सफ़र करती है, एकदम। चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो चाहे वो मेंटल चेंजेस हो। जी। तो हैट्स ऑफ, मतलब वो एक चीज़ जब मैंने खुद महसूस करी और जब देखा उसकी ग्रोथ साथ साथ, तो हर क्षण एक नमन निकलता है भाई, और दिल से निकलता है क्या कि बात है। कितना पेन, बाप रे। तो उस पेन यस। को अगर हम एक संगीत के थ्रू थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएं, हम्म। एक सोल को, आने वाली सोल को अगर हम एक संगीत से बुला पाएं, तो आई क्या थिंक बात है। इससे खूबसूरत तो कोई कर्मा भी नहीं हो सकता। एकदम सही कहा और आपने। मज़ा तो है ही। तो दैट्स हाउ मेरा पीएचडी की जर्नी शुरू हुई, कि कौन से राग का इम्पैक्ट, कौन सी फीटस की डेवलपमेंट में कौन सा पार्ट डेवलप हो रहा जी। है, तो कौन सा जी। अच्छा रहेगा। जी। ये जी। चलते चलते 5 साल के मेरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर फाइनली जाके मेरे को 2018 में मेरी थीसिस सेलेक्ट हुई, एंड अर्नड दैट पीएचडी। दैट इज व्हाट म्यूजिक थेरेपी इज फॉर मी। क्या बात है। बहुत बहुत मतलब आपका वो जो इंसिडेंट था ना, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ कि इस तरह से जब कोई आकर के हग करता है जी, और रोते हुए, तो ऐसे लगता है कि ये जो मूवमेंट है ना, यहीं ठहर जाए। बस लगता है उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए मतलब। और वो भी कोई बुजुर्ग हो और इस तरह से आकर लिपटे, तो लगता है कि मैं सक्सेस हो गया। बिल्कुल तो ठीक। जो आपने जो अपने घर से जो किक पाई थी जब आपने म्यूजिक को चुना था, उस क्षण जी, आपने महसूस किया होगा कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल। और ये एंड तो आज भारत के मतलब मैं कहूँ कि भारत के परिवारों में कहीं न कहीं एक होता है कि बेटा है तो अच्छा कमाए, ऐसी ऐसा लाइन चुने जिसमें पैसे हों, और जी, मतलब सबसे ज़्यादा व्यावसायिक दृष्टि से सोचते हैं। जी, जी, जी। और वैसे में कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो निश्चित ही समझा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स को भी बाद में बड़ा गर्व हुआ होगा, जी, और अभी भी बिल्कुल होता टच वुड। होगा कि नहीं? नहीं, नहीं, टच वुड। अब तो माता-पिता क्या, अब तो रिश्तेदार क्या, और कौन नहीं है, अब तो सब बहुत प्यार से जुड़े हुए हैं, टच वुड। बहुत। आई एम रियली ब्लेस्ड। तो देखिए कैसे एक जर्नी जो है ना अलग-अलग मोड़ लेती है। कैसे आपने म्यूजिक थेरेपी के बारे में सोचा, और कैसे शिल्पी जी की जब प्रेग्नेंट थी, उस समय आपके मन में ये ख़्याल आया कि नहीं, एक थेरेपी ऐसी हो जिससे जी, कि रिलीफ मिल सके। जी, तो जी। कहीं न कहीं कोई चीज़ें हमको जाकर के लगती है, हिट करती है, और बिल्कुल ठीक कह फिर रहे हैं आप। कुछ नया निकल कर आता है, कुछ बहुत सुंदर निकल कर आता है। तो ट्रू। बहुत ही सुंदर मतलब आपसे बातें करती जा रही हूँ और करते जा रही हूँ। आपके नोट्स भी सुनने हैं हमें। लेकिन एक मेरा जो एक अंतिम सवाल आपसे करने का मेरा दिल कर रहा है प्लीज़, प्लीज़ कि बताएँ जी। अभी आप अब कौन-सा, जैसे हो गया वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हो गए, बहुत सारे नोट्स भी हो गए, जी। नई-नई चीज़ें हो गई, म्यूज़िक थेरेपी हो गई, तो अब हमें नया क्या मिलने वाला है आपसे? किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं? अब तो मैं ये बोलूँगा कि यू जी। नो ये एक इतना खूबसूरत माध्यम है जिसने मेरे अंदर का एक, जो जैसे कहते हैं ना, आपके जीवन का पर्पस क्या है, जी, जी। वो मेरे को बहुत क्लियर कर दिया है इसने। बिल्कुल। और अब बस यही डिज़ायर है कि संगीत के थ्रू मैं अपना म्यूज़िक थेरेपी सेशंस दूँ। हुँ। मेरे कई स्टूडेंट हैं, अगेन कुछ रीज़न के कारण मैं नाम नहीं ले सकता, बट आई सी जी, दैट जी। बच्ची एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रही हैं और बहुत हुँ। अच्छे लेवल पे जॉब कर रही हैं, बट शी इज़ सो स्ट्रेस्ड आउट, दिस इज़ ओके। जस्ट वन एग्जांपल, बिकॉज़ आज की डेट में सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। बहुत। और मेरा जी। बस दिल करता है यार, बच्चे तुम ना लो, तुम शांति लो, कोई किसी क्या तरीके बात से है! बस बढ़ो यार, बिकॉज़ वाह! कितना स्ट्रेस है। एंड सिमिलरली अगर हम पढ़ाई की भी बात करते हैं, जी। पियानो से सब लोग बैक सीट इसलिए भी ले लेते हैं क्योंकि एक तो महंगा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, हुँ, बिल्कुल। दूसरा जो भी पियानिस्ट हैं तो डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से फीसेस भी ज़्यादा होती हैं। हुँ, तो अब हुँ। अब यही एक सो कॉल्ड एक मुहिम है कि सुपर बेसिक से अमाउंट के ऊपर अपना म्यूज़िक थेरेपी सेशंस मैं कंडक्ट करूँ लोगों के लिए, और एजुकेशन उन लोगों को तो और ख़ास तौर पे दूँ जो कि अफ़ोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते, हुँ, और हुँ। जो कर भी सकते हैं तो एक बेसिक वाला चीज़ करके सारा पैसा हमारे एक फाउंडेशन में जाएगा, जो कि ऐसे सो कॉल्ड
जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं बच्चे, या जितने जी प्रिविलेज्ड जी लोग नहीं हैं, उनके बिल्कुल। एजुकेशन और उनकी चीज़ों में लग सके। दैट इज़ इट, एक एक म्यूजिशियन के पास और कुछ है नहीं देने के लिए अदर देन ये गिफ्ट। और इससे अगर किसी को शांति मिल सके, किसी का मूड ठीक हो सके थोड़े क्षण के लिए भी, जी, तो बस आपने जीवन जी लिया, आई बिलीव। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है। मतलब एक मैं कहती हूँ ह्यूमैनिटी की सर्विस की बात आपने कही, मानवता की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ कि मुझे लोग बोलते हैं कि औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और मैं आपसे भी आपकी उम्र नहीं पूछना चाहूँगी, लेकिन आप बहुत यंग दिखते हैं मुझे। और इतनी यंग एज में एक तो इतना कुछ पा लेना, और उस पाने के बाद जो वास्तव में जो होता है ना, जो सच्चा कलाकार होता है ना, वो ह्यूमैनिटी ही सोच सकता है, वो मानवता की बात सोचेगा, वो कलाकार ही सच्चा तभी बन जाता है। और आपने इस दिशा में ही अपने सारे कार्य किए हैं, और आगे भी आपका जो नया प्रोजेक्ट है, वो बिल्कुल इस दिशा में ही आ रहा है। और काफ़ी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा मेरा ध्यान उनको एडमिट करने में थोड़ा भटक जाता जी है। जी, प्लीज प्लीज, जी, जरूरी है। तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग है ये सफ़र आपका कि और मैं खाली इंटरेस्टिंग नहीं कह सकती हूँ, मनोरंजक नहीं कह सकती हूँ। आपने एक जुनून जिसको बोलते हैं, एक कला के प्रति जो आपने अपने आप को समर्पित किया है, और अब जो नए प्रोजेक्ट में आप समाज के प्रति भी समर्पित हो रहे हैं। आप देश की बात नहीं करती हूँ, मैं तो पूरे विश्व की बात बिल्कुल। करती हूँ। जब आप मानवता की बात करते हैं, तो पूरे जी, विश्व की बात हो जाती है। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि कला से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता है, जो कि आपको मेंटल पीस दे, दिल से आपको सुकून देता है। तो बहुत खूबसूरत बातचीत है, और मेरा मन ऐसे हो रहा है कि मैं आपसे बहुत सारे ढेर सारे सवाल करते चली जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त के बारे में भी सोचना होता है। तो जी। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप अ, अभी मुझे पहले तो बजा करके सुनाए वो वाले नोट्स जो कि वर्ल्ड फास्टेस्ट पियानो के हैं। और जी। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, आप किस तरह से प्रेरणा देंगे लोगों को कि वो संगीत के क्षेत्र में आए, और आर्ट कला के क्षेत्र से किस तरह से वो मानवता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएं। तो वो संदेश आपसे जानना चाहूंगी अंत में। तो आप परफेक्ट। जैसा चाहें। तो इसको एक कंबाइन चीज कर लेते हैं, बिकॉज जब जी, प्लेइंग हो जाती है ना, फिर मूड चेंज हो जाता है। कहीं और ही हो जाता है, इंसान फिर यस यस, बोलने का आई दिल नहीं कैन करेगा। अंडरस्टैंड। तो नहीं नहीं, मैं बिल्कुल। आई जस्ट शेयर माय हार्ट वेयर इन यस। दो तीन चीजें हैं आज के टाइम पे मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज जी। एक तो ऑनलाइन सब चीजें हो गई हैं, बच्चों हम्म की क्लासेस भी, सब चीजें। हम्म। तो दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर दोस्त जो बच्चे अभी एक सुन रहे बीच हैं। में आपको टोकना चाहूंगी, जी जी, प्लीज। सिर्फ एक सवाल इसके साथ जोड़ना चाहूंगी कि अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है ना, जी। उसको मद्देनजर रखते हुए आप सारी बातें और भी थोड़ी-सी हमें खुलकर ये देखो, बताएँ। बात ही यही आ रही थी, और देखो आपकी बात उसी से ही जुड़ी। तो ओके। ये कोरोना काल के अंदर ही हम देख रहे हैं कि सब जी, लोग एक स्ट्रेस लेवल, चाहे आप वर्किंग लोग देख लो, अभी हुँ, जैसे मैंने आपको जिक्र करा, सबके ऑफिसेज घर से हो रहे हैं, तो काम का बिल्कुल। लोड एक बढ़ी गया है। जी, जी, सो बिल्कुल, इज हैपनिंग विद बच्चाज ऑल्सो, जितने भी बच्चे हैं वो थ्रू आउट सबका स्क्रीन सामने है और ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। एकदम। अब उस केस के अंदर देखो, बच्चों की प्रवृत्ति भी जायज़ है, कहीं खेलना नहीं हो पा रहा, कहीं बाहर मिलना नहीं हो पा रहा, जी। तो यू नो अगेन दे आर स्ट्रेस्ड, उनको कैसे कैसे बाहर क्या एक वेंट आउट करें। हुँ, हुँ। अब वो अल्टीमेटली चीज़ कहाँ जा रही है, दिस इज़ माई फर्स्ट मैसेज एंड रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स हेयर, ओके। कि हम ना इस टाइम पर टीचर्स के अंदर बड़ी जल्दी गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, बिकॉज एक टीचर हुँ, के चारों तरफ पेरेंट्स भी बैठ के सुन रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हुँ, हैं। एक बिल्कुल, टीचर के लिए भी एक नया काम हो रहा है, उसने एकदम कभी सही कहा। ऐसी चीज़ नहीं कराई। तो गाइस, अंडरस्टैंड देम ऑल्सो एंड रिस्पेक्ट देम। आज की हुँ, डेट में आप मानेंगे इंदु जी, वो हुँ। प्रणाम बोलने की तो सभ्यता गायब हो गई है। हाँ, वो तो गायब हो गई, सही और कह रहे हैं। यहाँ मेरा तो गुरुकुल खोलने का ही मूड है, और उसमें आज की डेट में भी जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, वी ग्रीट ईच अदर प्रणाम।
भाई क्या बात ये है, ये क्या बात सभ्यता है। सबसे पहली है हमारी। और मैं भी गुरुकुल खोलने की तरफ हमारा भी थोड़ा प्रयास है, लेकिन हमारा कला के दूसरे क्षेत्रों में है। लेकिन बहुत ये सही है, वो सारी ये ड्यूटी है, परंपराएँ कहीं खत्म होती जा रही हैं। बिल्कुल। एंड बहुत एज एन आर्टिस्ट ये हमारी यस, ड्यूटी है कि हम जी, लोग जी। इसको सॉल्व भी करें। और हुँ, वो जो भाव होते हैं ना, गुरु के प्रति जो भाव हैं, मैं वो वही कह रही हूँ, समर्पण आंख बंद करके होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल, यार बिल्कुल। कितना पेन ले रहे हैं टीचर्स, कितना पेन ले रहे हैं पेरेंट्स, मतलब हुँ, बच्चे आजकल, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि ऐसे एटमॉस्फेयर में है कि बच्चे अच्छे जा रहे हैं। बट कई बार ही देखने को मिलता है, कुछ भी, जब आप कैसे भी बातचीत कर रहे हैं, नहीं यार हुँ, मत भूलो, आपके माँ बाप हैं, वो आपके बड़े हैं, वो एक संस्कार जागरूक रखो अपने अंदर जागरूक हर होना क्षण। चाहिए। बिल्कुल, तो दैट इज वन थिंग। एंड अगेन फॉर ऑल द आर्टिस्ट या ऑल द लर्नर्स आई विल से यस। कि देखो, किसी का गाना बजाना एक थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद बहुत आसान है। आपने हुँ, कहीं से नोटेशंस लिए और उसको बजा दिया। बजा लिया, बिल्कुल, बिल्कुल। मज़ा तब है जब उसको महसूस करो यस, कि क्या भाव थे उस गाने के पीछे। बहुत खूब, बहुत और खूब। वो महसूस तब होगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। हुँ, हुँ। तो जहाँ से भी सीखें, आस्क योर टीचर व्हाई। जैसे मेरे को बड़ा शौक है व्हाई का, पूछो, मज़ा आता है। कॉर्ड कब ये लगानी है, क्यों एकदम। लगानी है, कौन सी हुँ, लगानी है, यार ये बेसिक्स अगर क्लियर हो गए आपके, तब समझ में आता है, वही जानना शुरू होता है तब इंसान। तो ये दो चार चीज़ें हैं, आई बिलीव एक इंसान को ताउम्र सीखना ही चाहिए। यस, कोई यस। उम्र नहीं सब्जेक्ट ऐसा नहीं है यस, जहाँ आप ना सीखे, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ना सिखाता हो। जी, जी, सीखने वाले की नीयत तो रखो यार आप। एकदम, एकदम। सो दैट इज इट। बाकी अभी शुरू करने से पहले अगेन लेट अस कंबाइन दिस थिंग। यस, इस श्योर। कुछ एक रैंडम ही मैं बजाऊंगा डी पे, हाँ, और बिल्कुल। फोकस भी उंगलियों वाला करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं जी, हमने देखना है उंगलियां कैसे चलती हैं। तो ओके, आई आई रियली होप प्रभु आज भी हाथ ठीक चलाए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जब मुझे अपना स्टूडेंट बनाएँगे ना, तो आपको खुशी होगी। क्योंकि मैं ना बचपन से ऐसी हूँ कि व्हाई बहुत पूछती हूँ मैं। बस तो आ जाओ आ जाओ। और ना कुछ लोग उससे परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये मैं भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि जी, बचपन से आज तक जितने मुझे टीचर मिले हैं ना, मुझे लगता है वो इसीलिए मुझे ज़्यादा प्यार करते होंगे। हाँ, नहीं, मतलब आप मानेंगे, आप बीइंग अ टीचर कितना सीखते हैं बच्चों से, कितना कितना। सीखते हर बिल्कुल, एक बिल्कुल। बच्चे का मूड अलग है, उसकी ग्रोथ अलग है, उसके क्वेश्चंस अलग हैं। कितना मज़ा आता है। एंड अगेन नहीं, वही, सीखने वाले बनो, नहीं, सीखते एक जाओ। तो मज़ा आता है पढ़ाने में, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे पढ़ाने में क्यों मज़ा आता है, मैं प्रोफ़ेसर हूँ, तो अरे आपको वाह! बताऊँ, मुझे पढ़ाने में मज़ा इसलिए आता है कि मैं जितना पढ़ाती हूँ, जितना सिखाती हूँ, उससे जी, ज़्यादा मैं सीखती हूँ उस क्षण। पहले सीख के जाओगे तभी तो सिखाओगे। नहीं तो बच्चों से सीख जाते हैं, उनके हाँ, सवालों से सीख जाते हैं और बिल्कुल ठीक, पढ़ाते-पढ़ाते बहुत नया मिलता है। जब बिल्कुल ठीक। पढ़ाते हैं तो जैसे आपने कहा ना कि सीखने का वास्तव में कोई क्षेत्र ही नहीं, कोई अंत ही नहीं है उसका, असीमित है ज्ञान। ट्रू, तो ट्रू। बहुत आनंद आ रहा है और अब आप कुछ और कहना चाहें तो बिल्कुल हुँ, कहें और नहीं अब तो हम आपके आपके आपका संगीत अब कहेगा हमसे और हम सुनेंगे। ये अच्छा है, मैं अपने भगवान जी को बोलता हूँ कुछ फ्लो और करवाएँ अच्छा-सा। यस, यस और एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ जी, शुरू होने के पहले आपके म्यूज़िक के कि मैं शिल्पी जी का दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं कहती हूँ कि निश्चित ही आप बहुत ब्लेस्ड हैं और सुपर। कहते हैं ना कि हर आदमी की सफलता के पीछे जो एक औरत का हाथ होता है, बड़ा पुरानी सी कहावत है और आपके ऊपर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से लागू होती है। जो सहचरी होती है ना अर्धांगिनी, जी। वो वैसी अर्धांगिनी है। तो शिल्पी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार कि हमें एक इतने अच्छे म्यूज़िशियन से मिलाया उन्होंने। दुनिया को एक इतना थैंक यू सो मच। इतना अच्छा म्यूज़िशियन दिया, इतना अच्छा नहीं, म्यूज़िशियन इसमें ना कहूँ, इसमें मैं आपको कहूँ पियानिस्ट और पियानो आर्टिस्ट, बहुत अच्छा एक थैंक यू, आर्टिस्ट दिया। थैंक यू जी। जी, एंड ये तो वर्ड बाय वर्ड आपकी बात जाती है, बिकॉज़ अगर शिल्पी ने उस टाइम पे बढ़कर साथ नहीं दिया होता, तो जी, मैं वो स्टेप ही नहीं ले पाता कि बिल्कुल, म्यूज़िक की बिल्कुल। तरफ बढ़ूँ। और हर दुःख में, सुख में एज़ अ पिलर शी इज़ देयर। यस, एंड सबसे बड़ी ब्लेसिंग वही है जीवन क्या में। बात है। तो आई एम तो रियली ब्लेस्ड, रियली यस, तो ब्लेस्ड। उनके लिए भी बहुत-बहुत मेरे मन में मतलब इतनी श्रद्धा आ गई है उनके लिए और उनसे जब बात भी करती हूँ तो इतना आनंद आता है
और आप भी, जैसे आपका जो व्यक्तित्व है, जब भी मैंने आपसे बात की है, तो इतना आनंद आया है, ऐसा नहीं लगा पहली बार बात की तो कि किसी अजनबी से कर रही हूँ। लाइक तो टच वुड, ये टच वुड। कलाकार की सबसे बड़ी जो खूबी होती है और खासियत होती है ना, कि मानव को मानव से वो पहले ही क्षण जोड़ देता है, दिल थैंक से यू सो दिल को। मच, थैंक यू सो तो मच। चलिए अब हम शुरू करते हैं, जी बिल्कुल। और एंड मैं बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ लेट और अस मुझे सी, लगता है सारे लोग ज़रूर कर रहे होंगे। लेट्स सी कैसा आता है अगेन। आशा करता हूँ पसंद आए। सब स्पॉन्टेनियस होने वाला है, मेरे को नहीं आइडिया मैं क्या प्ले करूँगा, आई कैन बट अंडरस्टैंड, टोटली आई लेट्स सी। कैन अंडरस्टैंड, यस। लेट्स सी हाउ इट गोस। बट मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत-बहुत सुंदर होगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो यस। मच। वाह! क्या बात है! क्या थैंक यू। बात है! क्या बात है! मतलब
थैंक यू सो मच जी। सच पूछा जाए तो मुझे भी अब कहने के लिए कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ? मतलब थैंक यू सो मच। इतना इतना आनंद आया कि लगा कि बस उसमें झूम रही थी। तो मीन्स अ लॉट। बहुत, बहुत, बहुत खूब, लाजवाब। थैंक यू सो अ, मच। आपने कहा कि उसके बाद क्या होगा? आप आपके लिए मुझे कुछ कहने के लिए मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको किस तरह से अंजाम दूँ। बस मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही है। एक्चुअली सो थैंक यू सो मच। मैं निशब्द हो गई हूँ, स्पीचलेस जैसे कि थैंक यू सो मच। हो गई हूँ। तो बहुत बहुत ही सुंदर कुछ और सुनाएँगे या आई थिंक अब बहुत मजेदार सी एक बहुत हो गया। एक सच जोन में है। मैं तो बोल रही हूँ ना कि मैं उसी में झूम रही हूँ। तो कुछ बोलने के लिए नहीं बच रहा है, लेकिन ठीक है, प्रोग्राम है और उसको अंत करना है, उसको एक बार तो एक अंजाम तो देना है, अंत नहीं करेंगे, हम फिर ज़रूर आपसे मिलेंगे। 100%। पक्का आज के पक्का लिए जी। हम ज़रूर आपसे विदा लेना पड़ेगा। तो आपने एक अलग-सी दुनिया में मुझे भेज दिया है और उस दुनिया में आई एम थोड़ी देर ग्लैड। रहना भी चाहती हूँ। तो चलिए, आपका उम, दिल से, तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक हमें यू सो इतना मच। समय देने के लिए, इतनी सारी अपनी बातें शेयर करने के लिए और उसके साथ-साथ एक अलग-सी दुनिया में, एक संगीत की दुनिया में, एक नाद की और ताल की दुनिया में ले जाने के लिए। आई एम ग्लैड आपको पसंद आया। थैंक यू बहुत, सो मच। बहुत, बहुत सुंदर और मैं कह सकती हूँ कि आप वाक़ई में एक जो सच्चा आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं ना, सच्चा कलाकार, थैंक वो यू सो आप मच। हैं, नो थैंक यू सो डाउट। मच। तो बहुत अच्छा थैंक यू। लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक आपका यू जी। थैंक यू सो मच। और निश्चित ही अब आप हमारे गुरु होंगे और हम शिष्य, अरे तो प्लीज हम नहीं जी, मिलते रहेंगे। साथ ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू थैंक यू जी। वेरी मच।